अगर कोई किताब कोई 10 साल से पढ़ा रहा है तो वो उस किताब को तो चाट जाएगा। आप उस किताब से कुछ भी पूछेंगे वो बता देगा और आपको लगेगा वाह क्या बात है। शायद आप पब्लिकेशन चेंज कर देंगे तो बात कुछ और हो जाएगी। एक बेहतर अध्यापक की आवश्यकता होगी। मैनेज कैसे होंगी, बैलेंस कैसे होंगी, रिजल्ट नहीं मिलता या जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए बात कर रहे हैं आप सभी से एडमिशंस को लेकर और एडमिशंस कहीं करा भी लिए होंगे। जय माता दी आप सभी को। और आज मैं स्पेशली बात कर रही हूँ आप सभी से एडमिशंस को लेकर। एक नया सत्र आप जानते हैं अप्रैल से चालू होता है और वो हो भी गया है। और इसमें अब एडमिशंस आप बच्चों के लिए ढूंढ रहे होंगे और एडमिशंस कहीं करा भी लिए होंगे और कुछ गार्जियन एडमिशन लेंगे जुलाई में, राइट। जुलाई में भी होता है। अभी एडमिशन की प्रक्रिया में जब हम आप किसी विद्यालय को विजिट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो कुछ चीज़ों पर मुझे लगता है कि बहुत गौर करने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर आपको बाद में समझ में आता है कि शायद रिजल्ट नहीं मिल रहा या जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो कम्युनिकेशन को लेके हो सकता है, वो नॉलेज को लेके हो सकता है, वो बिहेवियर को लेके हो सकता है। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और बहुत हद तक मैटर करती हैं लाइफ में। तो अब बात यह है कि ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, बैलेंस कैसे होंगी। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक बेहतर अध्यापक की आवश्यकता होगी। मैंने बेहतर अध्यापक ही क्यों कहा, सबसे बड़ा सवाल। विद्यालय भी कह सकता था, नो डाउट अध्यापक पढ़ाएगा विद्यालय में ही, लेकिन बिल्डिंग स्ट्रक्चर आज सभी के पास है। और बेसिकली मैं बात कर रहा हूं छोटे बच्चों से लेकर 11-12 तक। उसके बाद जो है कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे नहीं जाना, चूंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं आपको ये सजेस्ट करने के लिए, बताने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। और मुझे लगता है कि तब तक आपकी बुद्धि लब्धि इतनी बढ़ चुकी होती है, आप सोचने समझने की हालत में स्वतः होते हैं कि आपकी लाइफ के लिए क्या बेहतर हो सकता है, कहाँ आपको एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं, वो आप बेहतर सोच समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेशली बात करूं कि ये छोटे बच्चे से LKG, UKG, उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th तक की स्पेशली बात करूं, क्योंकि आप जहाँ पे 9th एडमिशन लेंगे वहीं पे आप 10th भी आपको पढ़ना होगा, जहाँ 11th पढ़ेंगे वहीं पे आपको 12th भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पर मतलब मैं एक एकेडमिक लाइफ की बात कर रहा हूँ, स्कूल लाइफ की जिसे आप, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर की अगर हम आप बात करें तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर सबके पास है। और किसी के पास बहुत बढ़िया बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, किसी के पास मॉडरेट लेवल का है सभी के पास। अब सवाल ये है कि क्या कोई बिल्डिंग किसी बच्चे को पढ़ाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट इस चीज की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बच्चा अगर गया है विद्यालय या स्कूल जा रहा है तो वहां पर किस तरीके की सुविधाएं हैं, ये बहुत मैटर करती है। एक इन्वायरमेंट नो डाउट बहुत मैटर करता है और वो सारी चीजें तो होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि इस क्राइटेरिया को सभी पूरा करते हैं लगभग। लेकिन जब बात टीचिंग स्टाफ की आती है स्पेशली, तो हमें जरूरत होती है एक वेल एक्सपीरियंस्ड और वेल एजुकेटेड टीचर की, जिसकी लैकिंग है। अगर हम आप जहां भी हैं आसपास अगर निगाह घुमा के देखें, थोड़ी दूर भी अगर वहां भी निगाह घुमा के देखें, तो इस चीज की काफी हद तक आपको लैकिंग मिलेगी। अब मसला क्या है इन सब चीजों का, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर किसी बच्चे को नहीं पढ़ाएगा अध्यापक ही। और अध्यापक बेहतर होगा तो निश्चित रूप से वो बेहतर चीजों को डिलीवर करेगा। तो इसमें होना क्या चाहिए, जैसे जब कोई गार्जियन विजिट करता है किसी विद्यालय में, हमारे बच्चे को एडमिशन लेना है, एडमिशन के रिगार्डिंग, राइट, तो वहां पर हम सारी चीज चेक कर लेते हैं कि टॉयलेट कैसा है, साफ सफाई कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, पंखा है कि नहीं है, इन्वर्टर है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। अब ये सारी चीजें बहुत सीधी सी बात है, अगर कोई भी विद्यालय है, कोई भी स्कूल है, ये सारी चीजें वो मेंटेन रखता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर स्पेशली अपने अनुभव की बात करूं तो शायद ही कोई गार्जियन जाके कभी विद्यालय में ये जानने का प्रयास करता होगा कि जो टीचिंग स्टाफ है
उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। रिज्यूम पे तो कतई मत जाइएगा। रीजन क्या है, रिज्यूम काफी हद तक ये हो सकता है कि रिज्यूम में कुछ और लिखा है और हकीकत कुछ और है। तो बेहतर होगा कि एटलीस्ट एक, वो हर विद्यालय के पास रहता भी होगा, तो आप एटलीस्ट उनकी क्वालिफिकेशन तो जरूर ही चेक कर लें। जैसे अगर आपके बच्चे को, अगर आप 9th में एडमिशन ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के, तो अपने उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 9th में एडमिशन ले रहे हैं तो ये आपको जानने की आवश्यकता है कि आपके बच्चे को अंग्रेजी जो स्टाफ पढ़ाएगा, जो टीचर पढ़ाएगा, जो फैकल्टी पढ़ाएगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो अपने ही सब्जेक्ट से, जैसे इंग्लिश से ही पीजी और बीएड वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। कोई मैथ पढ़ा रहा है तो बीएससी एमएससी मैथ से है कि नहीं है। कोई साइंस पढ़ा रहा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हो क्या रहा है पता है, वो ये रहा है कि हमारा सब्जेक्ट कुछ और है। एकदम खुले तौर पे बात कर रहा हूं मैं, और स्पेशली इसलिए बात कर रहा हूं ताकि अवेयरनेस फैले, जागरूकता फैले। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, न तो लेने की आवश्यकता है। और कबीरदास जी का दुआ है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा नहीं मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। मुझे लगता है कि हम सब अपनी अपनी हकीकत जानते हैं, तो बाहर झांकने की आवश्यकता नहीं, खुद ही झांकने की आवश्यकता है। और सिर्फ इसलिए इन सब चीजों पे मैं बात कर रहा हूं ताकि एक अवेयरनेस फैले, एक जागरूकता फैले। अभी तक जो एक पुराना सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा है, बस गए एडमिशन करा दिए, कभी व्यवहार के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे। तो व्यवहार के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे अपने बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपका व्यवहार है, आप उसको सलामत रखिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन अब व्यवहार के चलते आप अपने बच्चे के करियर के साथ खेलने के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता इट इज अ गुड थिंग। तो अब हो क्या रहा है, जो चीजें मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं, ये आप भी जानते समझते हैं, बस इसमें थोड़ा सा रिकॉल मैं चीजों को कर रहा हूं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। एक होता है फैक्ट और एक होता है बुराई। अगर आप फैक्ट, सत्य की बात कर रहे हैं, यथार्थ की बात कर रहे हैं, तो वहां तो देयर इज नो प्लेस फॉर बुराई, राइट। मैं तो एक फैक्ट की बात कर रहा हूं जो हकीकत है, जो जमीनी बात है एकदम। हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, अंग्रेजी पढ़ाना है, लेकिन पता ये चल रहा है कि ग्रेजुएशन में शायद मेरा इंग्लिश नहीं है, या मैंने पीजी नहीं किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश से नहीं है, फिर भी इंग्लिश पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि पढ़ा लेता हूं। मुझे मैथ पढ़ाना है तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीए है, सपोज करिए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसको आपको समझना है। बीए है, मैंने बीए किया हुआ है, सपोज करिए किसी ने बीए किया हुआ है। अब बीए के दौरान, अब आप अच्छे से जानते हैं, वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, इतिहास, भूगोल, सिविक्स, ये सारी चीजें। वो मैथ और साइंस कब पढ़ता है बीए में, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाएगा साइंस। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, वो बच्चों को पढ़ाएंगे मैथ। अब आप सोच रहे हैं ये हुनर आया कहां से। अब इसमें कुछ बुद्धिजीवी ये भी दिमाग देंगे कि अरे अगर कोई बढ़िया कमांड किया है अपने सब्जेक्ट पर तो पढ़ा तो सकता ही है। फिर यहां पर एक सवाल है, सवाल यह है कि स्कूल जब आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो क्या सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज गेन करने के लिए, मतलब उसका मैथ बहुत अच्छा हो गया है, इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन वो आपको गाली दे रहा है। क्योंकि अक्सर जब गार्जियन मिलते हैं तो कभी कभी गार्जियन रोते भी हैं। ऐसे भी गार्जियन से बात हुई है मेरी, और उनको अत्यंत तकलीफ इस बात की है कि बच्चे बड़े हो गए हैं कि सर बच्चा सही से बात नहीं करता है। तो आप समझ रहे हैं मैं किन सब चीजों पे बात कर रहा हूं। अपना सब्जेक्ट वाला जब अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है तो बहुत बेहतर पढ़ाएगा। ये ठीक वैसे ही है कि सारी जिंदगी आपने प्रैक्टिस किसी की तलवार से, आपको लड़ाई लड़नी थी किसी, मान लो कोई योद्धा है वो अपनी प्रैक्टिस तलवार से कर रहा है, तलवारबाजी सीख रहा है, पूरी जिंदगी तलवारबाजी सीखी। अब युद्ध क्षेत्र में उसको आप गदा दे दीजिए
धनुष बाढ़ दे दीजिए, फिर क्या होगा? अरे योद्धा है, काम तो चला ही लेगा साहब, थोड़ी बहुत गदा भांज लेगा, ठीक है, 2-4-10 तीर तो मार ही देगा। क्या युद्ध जीत पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी उस योद्धा ने जिस चीज से प्रैक्टिस की वो थी तलवार। यानी कि अगर कोई ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, अपना पूरा दिलो दिमाग कहाँ लगाया था? ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में लगाया था। आप उसे इतिहास भूगोल पढ़वा लेते तो बढ़िया पढ़ाता, ठीक है। आपको भी सस्ता एक स्टाफ चाहिए था और काम चलाने के लिए वो ह्यूमैनिटीज भी पढ़ा रहा है और साथ ही साथ आपका मैथ और साइंस भी देख ले रहा है, आपकी इंग्लिश भी देख ले रहा है, तो काम तो चला ही लेगा ना। और हमारे जो बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे मतलब जो हायर करते हैं, जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनके बच्चे कहीं और पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको खुद पता होता है ना कि हमने जो टीचिंग स्टाफ हायर किया है उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, या वो किस हद तक, किस लेवल तक पढ़ा सकते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि अभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है लेकिन हमने हायर कर लिया है। क्यों? क्योंकि 2000-3000 में यही मिलेंगे, 1500 में। अब ये रेगुलर वाले भी नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूं आपसे, ये रेगुलर वाले भी नहीं है, ये सब सीरीज वाले हैं। सीरीज पढ़ रहे हैं और बस परीक्षा दे रहे हैं, साल में 1-2 बार परीक्षा जाके दे देना है, सेमेस्टर वाइज तो साल में 2 बार जाके परीक्षा दे देना है, उसके बाद पढ़ाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं, पढ़ाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मजाक करने का क्षेत्र नहीं है। आज ये इतने डिटेल में, इतनी अगर बेबाकी के साथ मैं बात कर पा रहा हूँ क्योंकि झेला हूं मैं इस चीज को भाई। एक बच्चे के लिए टीचर ही सब कुछ होता है। अगर हमारी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है और हमें खुद ये नहीं पता कि हमको कैसे डिसीजन लेना है, कैसे नहीं लेना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या चीजें करनी है, तो वो चीज हम सिखा कैसे सकते हैं? सबसे पहले बेहतर हम खुद सीखें, अपने ऊपर समय दें, और उसके लिए हमारी एटलीस्ट कॉलेज लाइफ तो पूरी होनी चाहिए ना। मेरा अपना मानना है कि अगर कोई हाई स्कूल इंटर को पढ़ा रहा है तो कुछ नहीं तो अपने सब्जेक्ट्स में पीजी किया हो, एटलीस्ट कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हो, मैथ पढ़ा रहा है तो बीसी हो, इंग्लिश पढ़ा रहा है तो एमए हो, क्योंकि अगर उसकी कॉलेज लाइफ पूरी रहेगी, वहां पर प्रोफेसर से पढ़ता है, वहां पे बहुत सारी चीजें उसको सीखनी होती है, समझनी होती है, फिर इसके बाद बीएड के दौरान उसकी टीचिंग्स लगती हैं, या फिर अगर कोई प्राइवेट अगर कहीं पढ़ा रहा है कई सालों से भी, तो बड़ा ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अपना सब्जेक्ट वाला ये अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, वो बहुत ही बेहतर नॉलेज भी प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ सर्वांगीण विकास, ये जो शब्द है ना, जिस सर्वांगीण विकास की हम आप बात करते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, लोगों से बिहेव करना सीखे, उनको रिस्पेक्ट करना जाने, समझे, कब क्या बोलना है इसकी समझ भी हमें होनी चाहिए। वो तभी होगी जब सामने वाला बेहतर होगा। बहुत सीधी सी बात है। मैंने फिर से कहा कि कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर किसी को नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा अध्यापक ही। तो मेरा विशेष जोर आज आपके सामने आकर वीडियो के माध्यम से बताना सिर्फ इतना था कि अगर आप स्कूल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज एटलीस्ट ये चेक करें कि आपके बच्चे को जो स्टाफ पढ़ाने वाला है उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एक्सपीरियंसेस क्या हैं, अपना ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उससे रिलेटेड उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है कि नहीं हुई है। नहीं तो पता चलेगा कि सब्जेक्ट हमारा है ज्योग्राफी, पढ़ाएंगे हम साइंस, पढ़ाई हमने बीए किया है, पढ़ाऊंगा मैथ। फिर उसमें एक बात यही आती है कि अरे कोई बढ़िया कमांड एक अलग चीज है सर। एक बेहतर अध्यापक बनने के लिए वेल एजुकेटेड के साथ, वेल ट्रेंड के साथ वेल एजुकेटेड होना भी मस्ट है। अगर कोई एक किताब कोई 10 साल से पढ़ा रहा है तो वो उस किताब को तो चाट जाएगा। आप उस किताब से कुछ भी पूछेंगे वो बता देगा और आपको लगेगा वाह क्या बात है, ही इज द बेस्ट टीचर। अरे समझिए इस चीज को भाई, वो वेल ट्रेंड लोग हैं। शायद आप पब्लिकेशन चेंज कर देंगे तो बात कुछ और हो जाएगी। मैं आप ही से कह रहा हूं ना कि आपको कुछ नहीं पता,
कोई एक काम आपको दे दिया गया और कहा गया कि 10 साल इसको करते रहिए, यही करना है, दिन में 24 घंटे में 8 घंटा आपको यही करना है 10 साल तक। अरे साहब, महारथी हो जाएंगे उस काम में आप। तो आप समझ रहे हैं ना मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। वेल ट्रेंड होना और वेल ट्रेंड होने के साथ साथ वेल एजुकेटेड होने में बड़ा अंतर है। वी नीड वेल ट्रेंड एंड वेल एजुकेटेड पर्सन, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सके, उनको सिखा सके, समझा सके। बच्चों से हम ये कह रहे हैं कि आपको जर्दा नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, पान नहीं खाना है, बीड़ी नहीं फूंकना है, गांजा नहीं फूंकना है, सिगरेट नहीं पीना है। तो थोड़ा सा आप सोच कर देखें, जो कह रहा है अगर वो ही इसी चीज में इन्वॉल्व हो, तो अगर वो खुद दाने दाने में केसर का स्वाद का आनंद ले रहा है, तो क्या बच्चे के जीवन पर उस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? आप कहेंगे तो एकदम रिस्ट्रिक्शंस वाली बात हो गई। अरे साहब, गुरु होना, अध्यापक होना, आप समाज के सबसे जिम्मेदार लोग हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि पेपर के दौरान प्रोफेसर सर थे, तो उन्होंने कहा कि एक अध्यापक बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करता है। सब शॉक्ड हो गए। वो खुद पूछे, सर कृपया बताएं ये क्या था कि एक अध्यापक बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करता है। तो उन्होंने समझा इस चीज को कि बात ऐसा है कि अगर अध्यापक बढ़िया हो, चीजों को सिखाना जानता, बेहतर तरीके से जानता हो और बेहतर वो सिखाता हो, समझाता हो, अगर वो एक अच्छा इंसान भी है, बहुत बेहतर स्टाफ है, बहुत बेहतर टीचर है, तो निसंदेह शिष्य भी वैसा ही होगा, स्टूडेंट भी वैसे ही होंगे। कहने मतलब ये बहुत डिपेंड करता है कि टीचर है कैसा। क्योंकि वो बेहतर है तो हर साल हजारों बच्चे बहुत बेहतर निकलेंगे। अगर प्रॉब्लम है उसके साथ, तो वही हजार बच्चों का जो कैरियर है, जो उनके थॉट होंगे, जो उनकी विचारधारा पैदा होगी, उत्पन्न होगी, जनरेट होगी, वो कुछ और होगी। तो शायद उतनी बेहतर नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। इसलिए स्कूल जब आप विजिट कर रहे हैं, एक गार्जियन से मेरी सलाह है कि स्कूल आप विजिट कर रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना आप जरूर चेक करें। हर स्तर से चीज़ों को जानें, समझें। और अच्छी बात होगी कि सारे स्टाफ से आप पर्सनली मिलें, उनसे 2-4-10 मिनट बात करें। उसमें आपको समझ में आएगा कि हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है। और प्लीज, व्यवहार की वजह से कि हमारे व्यवहारिक हैं, वो विद्यालय खोले हैं, इस वजह से हमने बच्चे का एडमिशन वहां करा दी है। आप व्यवहार निभाइए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन व्यवहार के चक्कर में बच्चे के करियर ध्वस्त मत करिए, क्योंकि उनके बच्चों का करियर कहीं और बन रहा है अच्छे से। ऐसा मत रहिए आप। तो हमको आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, जागरूक होना है। और निश्चित रूप से ये सब चीजों पे जब आप देखेंगे, गौर करेंगे, बात करेंगे, तो बात बनेगी। और जो भी भाई बंधु, बड़े, जो भी देख रहे हो, आप मेरी बातों से सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, लेकिन विचार जरूर आप करें। और स्पेशली अगर आप एक अध्यापक हैं, तो प्लीज इस पर विशेष ध्यान दें कि बहुत फर्क पड़ता है इस चीज पर कि एक अध्यापक स्कूल पीरियड में जब बच्चों के सामने है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। हर चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। तो चाहे हमारी वाणी हो, चाहे हमारे कार्य हो, चाहे शैली हो, टीचिंग के साथ साथ लर्निंग पर भी हम विशेष फोकस करें। और एक ट्रांसपेरेंसी रखें, बच्चों और गार्जियंस बीच में ट्रांसपेरेंसी रखें कि बच्चों की प्रोग्रेस किस हद तक, कहाँ तक है। और इसमें गार्जियंस का भी बड़ा रोल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप टीचर्स पे विश्वास भी करें। जितना अधिकार आप अपने बच्चों पर समझते हैं, ठीक उतना ही अधिकार आज एक टीचर को भी देने की आवश्यकता है। सो प्लीज समझें। हालांकि इस चीज पर मैं फिर से आप बात करूंगा बहुत डिटेल में कि गार्जियन की भी क्या रोल है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे कहीं निकलना है। इस पर विशेष हमको ध्यान देना है कि एक बच्चा जो है वो ऐसे समझ लीजिए एक गाड़ी है, और गार्जियन और अध्यापक
उस गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो दोनों पहियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना है, तभी गाड़ी स्मूथली रन करेगी। बहुत सीधी सी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा भार किसी एक पहिए पे दिया जाएगा, फट जाएगा। दोनों लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समान रूप से समझनी होगी। और आज पूरी की पूरी बात मेरी एडमिशंस को लेकर थी। तो एडमिशंस को लेकर सबसे बड़ी बात मैं अगर समराइज करूं तो आप स्कूल विजिट कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन जरूर चेक करें। ये जरूर चेक करें कि संबंधित टीचर ही, जैसे संबंधित सब्जेक्ट का मतलब ये संबंधित, जैसे अगर कोई मैथ का टीचर है, केमिस्ट्री बीएससी किया है मैथ से ही, और वो मैथ ही पढ़ा रहे तो अच्छा पढ़ाएगा। तो संबंधित विषय अध्यापक जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ये आपको जरूर जानना है, और एक्सपीरियंसेस जरूर चेक करने हैं। बात करने का प्रयास करिए। जब आप हर स्तर से श्योर हो जाइए फिर आप एडमिशन कराइए, नहीं तो बार बार आप डिसीजन ले नहीं सकते, उससे बच्चे के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यही सारी बातें थी और इन सब पे विशेष ध्यान देना है हमको। एंड विच नथिंग विल चेंज इफ वी चेंज नथिंग। अगर हमने कुछ बदला नहीं तो कुछ बदलेगा भी नहीं। एंड वी हैव टू क्रिएट आवर ओन पाथ। हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। और इन्हीं सब बातों के साथ और आपसे विदा लूंगा आज। आपके जो भी विचार हैं, जो भी बातें हैं, आप कमेंट्स थ्रू बता सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। जय माता दी।